और यहाँ पर आए हुए विभिन्न गांवों से आदिवासी मूलवासी साथियों, माता और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मैं अपनी ओर से फूल जोहार पेश करता हूं। साथियों, बहुत सारी बातें अभी हम लोगों के बीच में कई सारे वक्तागण ने हूल दिवस के महान महत्व को समझाने का प्रयास किए और सबों ने एक बात पर जोर दिए कि जिस लड़ाई को सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने लड़ रहे थे, जिस अंग्रेजी शोषण शासन के हुकूमत के खिलाफ, सूदखोर महाजनों के खिलाफ जो लड़ाइयां 1855 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में चलाई जा रही थी, आज उसकी आवश्यकता है या नहीं है? क्योंकि 167 साल उस महान योद्धा के लड़े हुए हो गए, लेकिन इस 167 साल का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो लड़ाइयां आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी 1855 में चलाई जा रही थी। और आज सिद्धू कान्हू के अनुयायी उस हूल विद्रोह को झारखंड समेत पूरे देश में लड़ रहे हैं। आज देश में आदिवासी लड़ रहे हैं, वो सिद्धू कान्हू के रास्ते पर लड़ रहे हैं। चाहे वो झारखंड के अंदर में आदिवासी मूलवासी लड़ रहे हैं, वो वीर बिरसा के रास्ते पर लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मूलवासी लड़ रहे हैं, वो सिद्धू कान्हू चांद भैरव के रास्ते पर लड़ रहे हैं। लड़ाइयां आज भी बंद नहीं हुई है। लड़ाइयां आज भी उसी जोश और खरोश के साथ लड़ी जा रही है जिस लड़ाई का बिगुल हमारे महान योद्धा सिद्धू कान्हू ने बोया था। आज जरूरत है हम तमाम मेहनत कश वर्गों को समझने का, और खास करके हम तमाम नौजवानों को ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे देश के आजादी कहलाते 76-77 साल होने को है, लेकिन इस 76-77 साल में आज आप देखो तो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के मजदूर, किसान, मेहनत का तमाम किस हालात में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं हो जहां पर बेरोजगारों का लंबी कतार ना मिल जाए। हर राज्य में आपको मिलेंगे। इस 76 सालों में हमारे देश की सरकार हम मेहनत का सवाम को क्या दिया? हमें बेरोजगारी दिया, हमें महंगाई दिया, हमें भ्रष्टाचार झेलने को मजबूर किया, हमें दमन झेलने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि अंग्रेजों से भी, अंग्रेजों का जो शोषण शासन था, उस अंग्रेजों के शोषण शासन से भी आज हमें हमारे ही अपने ही देश की सरकार हमें उससे भी ज्यादा शोषण झेलने के लिए मजबूर कर दिए। इसलिए वो लड़ाइयां देश में चल रही है। हमें जरूरत है उस लड़ाई को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने की, और उस लड़ाई को हम तभी मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे और तभी
हम सिद्धू कानू के जो विरासत है उस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे जब हम नौजवान एकत्रित होकर के उस सिद्धू कानू के संघर्षों के लड़ाइयों को सही से मूल्यांकन करेंगे, समझेंगे कि आखिर वो किन के लिए लड़ रहे थे। वो हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे, वो झारखंड के लिए लड़ रहे थे, आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे, मेहनत का सवाम के लिए लड़ रहे थे, उसकी आजादी के लिए लड़ रहे थे और एक शोषण मुक्त समाज बनाने की लड़ाइयां लड़ रहे थे। क्या वो लड़ाई आज हमें जरूरत नहीं है? आज भी जरूरत है। आज हमें सरकार तरह तरह की घोषणाएं दे रही है। आपको बता देना चाहेंगे कि भारत के अंदर में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, आज जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो सारे कानून चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हित में बनाए जा रहे हैं। चाहे वो 3 कृषि कानून, आपने देखा होगा कि पूरे देश के किसानों ने भारत सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ में संघर्ष किया और एक लंबी लड़ाइयां लड़ी। 1 साल किसानों की लड़ाइयां चली, 750 से भी ज्यादा किसानों ने बलिदान दिया, शहादतें दिया। इसके बाद जाकर के भारत के मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें झुकना पड़ा किसानों के सामने और 3 कृषि कानून जो कॉरपोरेट और देशी विदेशी कंपनियों के फायदा पहुंचाने के लिए और पूरे देश के किसानों को उस कॉरपोरेट देशी विदेशी कंपनियों के गुलामी करने के लिए 3 कृषि कानून जो बनाए थे उसे वापस लेना पड़ा। उससे आगे आपने देखा होगा कि पूरे देश में सीए एनआरसी की लड़ाइयां चली, पूरे देश में लड़ाई हुई, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के लोग पूरे देश में एक अफवाह फैलाए कि यह मुसलमानों के लिए बनाया गया कानून है। इसमें मुसलमानों को जो पाकिस्तान से आकर के बस रहे हैं, जो बांग्लादेश से आकर के बस रहे हैं, उन्हें भारत से निकालने के लिए बनाया जा रहा है। ये सरासर झूठ है। ये देश की सरकार, हमारे ही देश की सरकार अपने ही देश के जनता के साथ बहुत बड़ा गुमराह कर रही है। और ये जो सीए एनआरसी कानून जो लाया गया, ये सीए एनआरसी कानून पूरे भारत के मेहनत कशों के ऊपर लागू किया जाएगा। खास करके आप झारखंड में देखिए, हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई हैं जिनका कोई कागज नहीं मिलेगा। बहुत सारे लाखों में देश में निकलेंगे जिनका कोई कागज नहीं निकलेगा। क्या वो देश का नागरिक नहीं है? भारत सरकार का साथ इस कानून में मानना है कि जो सीए एनआरसी में नहीं आएंगे उसे देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो क्या हमारे देश के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों ने भारत के लिए अपनी बलिदान दिए और भारत को निर्माण करने में अपना खून पसीना एक किए, क्या वो हमारे देश का नागरिक नहीं कहलाएंगे? इसलिए साथियों, भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो कानून बना रहे हैं, सीए एनआरसी जो लाए थे, जिसका पूरे देश ने विरोध किया, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय ने विशेष रूप से उसका विरोध किया, लेकिन देश के तमाम प्रगतिशील मेहनत का सवाम ने उसको साथ दिया और उस लड़ाई में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ा। अंतोगतवा अभी भारत सरकार उस लड़ाई की वजह से सीए एनआरसी को लागू देश में नहीं कर पा रहे। अभी पूरे देश में मजदूरों के लिए 4 लेबर कोड लाया गया है और ये बोला जा रहा है कि 1 जुलाई यानी कल से 4 लेबर कोड पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। जो मजदूर हैं, जो कहीं काम करने जाते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि 4 लेबर कोड जब देश में जिस तरीके से मोदी सरकार लागू करना चाहते हैं, अगर ये 4 लेबर कोड भारत में लागू हुआ
तो फिर से मजदूर पूंजीपतियों को गुलाम बन करके उनको काम करने के लिए मजबूर बनाया जाएगा। ये 4 लेबर कोड में ऐसा ऐसा कानून डाल दिया गया है जिस वजह से मजदूरों को गुलामी के छोड़ करके, बंधुआ मजदूर को छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। भारत के जितने भी सरकारी कल कारखाने उद्योग हैं, सारे कल कारखाने उद्योग को अदानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंपा जा रहा है। आज जो सरकारें चल रही है ये कहने के लिए कि हम वोट देते हैं, 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, लेकिन सरकार में बैठते यही बेईमान लोग कॉर्पोरेट घरानों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का सेवा करने में लग जाते हैं। आप बता सकते हैं कि देश का आजाद कहलाए 76 साल हो गया, फिर 76 सालों में मजदूर किसान मेहनत का सबाम का हालात बस से बदतर क्यों बन गया? आदिवासी दलितों का हालात बस से बदतर क्यों बन गया? अल्पसंख्यकों का हालात बस से बदतर क्यों बन गया? लेकिन यही भारत के अंदर में चंद मुट्ठी भर देशी विदेशी कंपनियां, अदानी अंबानी जैसे कंपनियां आज मालोमाल क्यों हो गया? इसका मतलब है कि 76 वर्ष में जितने भी सरकारें भारत में बने हैं, ये सारे के सारे सरकार इसी चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पक्ष में काम किया, जिसका नतीजा कि पूंजीपति मालोमाल होते चले गए और देश के मजदूर और किसान तंगहाल जीवन जीने के लिए मजबूर बन गए। इसलिए आज हमें जरूरत है कि जो सिद्धू कानू का लड़ाई है, ये लड़ाई जिस तरह से आज भी बंद नहीं हुआ, उस लड़ाई को और मजबूत पहुंचाना आज हम तमाम मेहनत का सबाम, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो मूलवासी समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे देश के मजदूर और किसान हो, आज हम तमामों को एकताबद्ध हो करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, हम अगर राज्य को बचाना चाहते हैं, जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, अगर हम झारखंड के प्राकृतिक संपदाओं को बचाना चाहते हैं, हम अपने समाज को बचाना चाहते हैं, तो हमें सिद्धू कानू का रास्ता लेना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता हमारे समाज के बीच में लड़ने के लिए नहीं है। जो रास्ता हमें सिद्धू कानू ने दिखाया यही एकमात्र है, और इसी रास्ते से चल करके ही हम शोषण मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां पर हमारा एक स्वच्छ समाज होगा, जहां पर हमारी अंदर जो भाईचारगी है वो भाईचारगी हमें मिलेगी, जहां पर गरीबी और अमीरी के बीच में भेदभाव नहीं होगा। एक वैसा समाज का निर्माण जो सिद्धू कानू चांद भैरव और हमारे देश के अनगिनत शहीदों ने शहादत दिए हैं, लड़ करके दिए हैं, उनकी जो सपना है वो तभी साकार हो पाएगी। इसलिए हम कहेंगे साथियों कि लड़ाइयां हमारे सामने में है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। आज आप अपने गांव में देखें, नौजवान, जिस नौजवानों को हाथ में काम चाहिए वो नौजवान शराब की बोतलें लेकर के घूम रहे हैं, नशा करने के लिए मजबूर हैं। और ये व्यवस्था भी यही चाह रही है कि हमारे देश के नौजवान नशे के चंगुल में फंसा रहे, ताकि ये आसानी से अपना गद्दी हासिल करते रहें। क्योंकि आप देखते हैं कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। भारत के अंदर मेहनत का सबामों को धर्म के नाम पर लड़वाया जाता है। आप देखे होंगे कैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दोस्ताना था, जो भाईचारगी था, उसको समाप्त करके किस तरह से मोदी सरकार और ये आरएसएस के जितने भी पालतू लोग हैं, कैसे आज पूरे भारत के अंदर में किस तरह से लकीर फाड़ दिए हैं। हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए, यहां तक कि आज आदिवासी समाज जो कभी भी हिंदू धर्म को नहीं समझा, आज यही आरएसएस के लोग ये बोलने प्रचार करते चल रहे हैं कि आदिवासी समाज भी हमारा पूर्वज समाज है, हिंदू समाज है, और उन्हें भी उसी दंगा के रूप में इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हमें इन राजनीतिक बाजों के चालबाजी को समझना पड़ेगा।
इनके जो कारनामे हैं उसको गहराई से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे नहीं तो हमारा राज्य, हमारा देश बचने नहीं जा रहा है, हमारा समाज बचने नहीं जा रहा है। इसलिए आज के नौजवानों के कंधों पर यह जिम्मेवारी है, ये हमें देखना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहेंगे साथी कि आज चाहे वो बेकारी की समस्या है, घर में बैठ करके अगर हम अपना जीवन जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं तो सरकार भी यही चाहती है। अगर सरकार अगर आपके भविष्य के लिए उज्जवल कामना करते तो आपके लिए रोजगार का अवसर दिखाते, आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा की व्यवस्था कराते, आपके बीमार पड़ जाने पर अच्छे अस्पताल का व्यवस्था करा पाते। लेकिन सरकार आपके उज्जवल भविष्य को इस 76-77 साल तक कोई कामना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये आपको अब सोचना पड़ेगा, अपने भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को लिए सोचना पड़ेगा, अपने समाज के लिए सोचना पड़ेगा। और आपको सिद्धू कानू के रास्ते तीर कमान उठा करके संघर्ष में जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने हक, अधिकार, इज्जत, आजादी का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। इसी के लिए आज जो आदिवासी मूलवासी विकास मंच के द्वारा प्रथम 1 दिवसीय सम्मेलन हुआ, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आदिवासी मूलवासी विकास मंच एक वैसे समय में अपना सम्मेलन को सफल किए हैं जब आज के ही दिन हूल दिवस के दिन अवसर पर वो अपना के शाखा सम्मेलन, विशुनगढ़ प्रखंड सम्मेलन सफल किए हैं। तो इसलिए वो जरूर है कि जो हूल दिवस का आज पालन हो रहा है, जो सिद्धू कानू का रास्ता है, उस रास्ते पर चल करके गांव के अंदर जितने भी तरह का शोषण, उत्पीड़न, दमन है, इसके खिलाफ वो संघर्ष में आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आप तमाम साथियों को इस हूल दिवस के अवसर पर जरूर है कि मैं एक बार पुनः आप तमामों को हूल जोहार पेश करता हूं। हूल जोहार।